ये एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज़ एंड रिसर्च है, एक एनजीओ है जिसका मकसद है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट है और आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। इसका मकसद तालीम के मैदान में है, समाजी इस्लाही मैदान में है और लोगों को अच्छाई की तरफ लाना है और जितना हो सके बुराई से रोकने की कोशिश करना है। एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज़ एंड रिसर्च जो है 2020 में इसकी फॉर्मेशन हुई। उस वक्त कोविड था। चूँकि हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और अलग अलग लोकेशंस में हम लोग काम कर रहे थे, तो एक डिस्कशन हुआ कि क्यों ना कि कौम के लिए कुछ एक ऐसा काम किया जाए कि अपनी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और जहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी के जो भी वीकनेस है उस पर काम किया जाए, जिसमें जो है ख़ास जो इसको फोकस दिया गया वो ये है कि तालीम जो है दुनियावी और दीनी दोनों तालीम को किस तरह से फ़रोग़ दें। और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। सब में एक जोश और एक एंथुजियाज़म था। कम्युनिटी के जितने मेंबर्स यहाँ पे आए थे हर सेक्टर से थे, चाहे डॉक्टर्स हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, सारे सेक्टर के लोग थे। तो एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। कोशिश ये रहेगी कि इसको आगे बढ़ाया जाए। ये फ्यूचर में बेहतरी होने की उम्मीद है इंशाल्लाह और कौम को, अराइन बरादरी को इसका फ़ायदा होगा आगे के लिए कि कमेटी जल्द से जल्द बने जी, और ताकि गरीब लड़कियाँ, गरीब लड़के, उनकी शादियाँ वो इसी कमेटी से हों। लोग सब इकट्ठा हुए हैं, बरादरी के लोग, और इसके अलग अलग लोगों के अपने अपने राय और लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। ये अराइन एकेडमी के लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर कोई भी ज़रूरत कभी भी पेश आए तो इंशाल्लाह मदद फाउंडेशन ट्रस्ट और नसीम साहब तो इसके प्रेसिडेंट हैं जी, तो इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जो है अराइन कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के दरबारे ख़ास रेस्टोरेंट के इस हॉल में। यहीं पर ही द एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज़ एंड रिसर्च की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़ास तौर से अराइन बरादरी के शहर भर के, ख़ास तौर से बरेली शहर के लोग शामिल हुए और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ जगह से लोग आए हुए हैं। अज़ीम शख्सियात हैं जो इस एकेडमी से, इस अराइन एकेडमी से जुड़े हुए हैं। ये कब शुरुआत हुई इसका मकसद क्या है और ख़ास तौर से अराइन बरादरी के बच्चों के लिए और मुस्तक़बिल के लिए, उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए किस तरह से आगे को काम किए जाने हैं, वो सब मैं जानना चाहता हूँ। नसीम साहब हैं मेरे साथ, जो फॉर्मर पासपोर्ट ऑफिसर रहे हैं बरेली में। साथ ही साथ आज़म साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, डॉक्टर फ़हद बिन हामिद साहब हैं। इस अराइन एकेडमी की शुरुआत कब हुई थी, शाहनवाज साहब से मैं जानूँगा, और आज जो प्रोग्राम रखा गया था उस पर भी मैं ज़रूर तफसील से बात करूँगा। शाहनवाज साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी जनाब रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज़ एंड रिसर्च है, एक एनजीओ है जिसका मकसद है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट है और आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। हालांकि इसको अराइन जो जिन्हें मलिक इस रोहिलखंड के रीजन में नाम से जाना जाता है, वो एक पंजाबी मुस्लिम कम्युनिटी है और उसका ये मकसद है इस एकेडमी का कि इसमें ख़ुद एक प्लेटफार्म पर आकर अपने आप को उसमें कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व करें, एजुकेशन में, सोशल अवेयरनेस में, और जो दीगर इनके जो रिसोर्सेज हैं और हमारे एक्सपीरियंस हैं, एजुकेशन है जो नौजवान जगह जगह पढ़ रहे हैं उनके ज़रिए और जो जॉब में हैं उनके ज़रिए पूरी कम्युनिटी का और समाज का भला कर सकें। इसमें अलग अलग वेबिनार, प्रोग्राम, सेमिनार कराते हैं, गाइडेंस है, स्कॉलरशिप है। तो इसका मकसद तालीम के मैदान में है, समाजी इस्लाही मैदान में है और लोगों को अच्छाई की तरफ लाना है और जितना हो सके बुराई से रोकने की कोशिश करना है। इसकी इब्तिदा जानना चाहता हूँ, कब की गई थी और जो मकसद था उसके बारे में मैं आज़म से बात करूँगा। आज़म साहब आप मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। द एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज़ एंड रिसर्च जो है 2020 में इसकी फॉर्मेशन हुई। उस वक्त कोविड था और चूँकि हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और अलग अलग लोकेशंस में हम लोग काम कर रहे थे, तो एक डिस्कशन हुआ कि क्यों ना कि कौम के लिए कुछ एक ऐसा काम किया जाए कि अपनी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं
और सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस पे काम करें, और जहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी के जो भी वीकनेस है उस पे काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी के बड़े हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला, और उनकी सरपरस्ती में हमने फिर इस कदम को बढ़ाया। और एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज़ एंड रिसर्च का जो मकसद है वो ये है कि अपनी अराइन मुस्लिम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करना। वो एक पर्टिकुलर एक है, उसका इन जनरल अगर देखें तो इंडिया में जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी एजुकेशन एंड सोशल बैकग्राउंड पे काम करना। तो यही मकसद है, इसी मकसद को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और उसी के सिटी लेवल पे हमने आज एक मीटिंग की है। यहाँ के बरेली और अतराफ़ के आसपास के जितने भी हमारी मलिक बरादरी के लोग थे उनको आज हमने यहाँ बुलाया, एक गेट टुगेदर किया, और हम लोगों ने आपस में आइडियाज़ को एक्सचेंज किया कि क्या किया जाए यहाँ सिटी लेवल पे। और इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि सिटी में एक अपना एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट हो, एक अपना ऑफिस हो, और बहुत सारे पहलुओं पे काम किया जाए। जी नसीम साहब, आपने बहुत सेवाएं बरेली में दी हैं, आपसे बहुत बार बात भी हुई है, और जिस तरह से एकेडमी की बात की जाए तो कोरोना के दौर में आप लोग इसको शुरू किया था और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बरेली में एक बार फिर आपका आना हुआ दिल्ली से, तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिला, ख़ासतौर से राइन कम्युनिटी से किस तरह का फीडबैक आया? जी शुक्रिया रिजवान साहब। और ये जो है चूँकि राइन एकेडमी के बारे में बहुत कुछ आपने बता ही दिया है उसका बैकग्राउंड, लेकिन आज का जो मीटिंग था उसमें ओवरवेलमिंग जो रेस्पॉन्स मिला है काफ़ी हमारी, उससे जो है मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगा कि राइन एकेडमी ऑनलाइन तो ये मीटिंग्स और सेमिनार पहले से करते रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकल मीटिंग आज पहली बार हुई है यहाँ बरेली में है, जिसमें जो है ख़ास जो इसको फोकस दिया गया वो ये है कि तालीम जो है दुनियावी और दीनी दोनों तालीम को किस तरह से फ़रोग़ दें। और चूँकि अराइन एकेडमी अराइन जो कम्युनिटी है उसमें तालीम में कहाँ कमियां हैं और कैसे क्या एक और इस जो मीटिंग का जो एक फॉर्मेट जो एक नया आज है उसका बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स और एक रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। वो ये है कि इसमें पैनल डिस्कशन हुए हैं जिसमें कि ग्रुप बना करके और बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको शामिल किया गया और उनके जो तजावीज़ हैं वो इसमें ली गई, जो कि हमारे आगे अमल में लाने के लिए उनके जो सजेशंस हैं वो बहुत कारआमद साबित होंगे। और एक तरह से ये जो है आगे जो हमारी मीटिंग्स होंगी और जो भी हमारे एक्शन टेकन होंगे उसमें बहुत इस मीटिंग का बहुत अहम रोल रहेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह की मीटिंग होंगी। उसके बाद जो है फिर अगली मीटिंग शायद पीलीभीत में होगी या उसके बाद में इसी तरह की फ़िज़िकल मीटिंग होंगी और उसमें उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर उसके रिज़ल्ट आएंगे और इंशाल्लाह कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आएगी और जो भी इसमें तय होंगे जो एक्शन उनको अमल में लाया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर फ़ाहद साहब, बहुत कम वक्त में प्रोग्राम बरेली में करना था, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर और आज़म पर थी। किस तरह का प्रोग्राम रहा, जिस तरह से आपने सोचा था बरेली में लोग आए, उन्होंने किस तरह का फीडबैक दिया? प्रोग्राम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रहा और वर्किंग फोर्स जो है आज़म रहे थे। बाकी नसीम साहब हैं, शाहनवाज साहब, इनका जो है शाबिज भाई गाइडेंस इनका रहा सबका, और मुस्तफ़ी रहमान साहब का सबका गाइडेंस रहा और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। सब में एक जोश और एक एंथुजियाज्म था। कम्युनिटी के जितने मेंबर्स यहाँ पे आए थे हर सेक्टर से थे, चाहे डॉक्टर्स हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, सारे सेक्टर के लोग थे। तो एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। कोशिश ये रहेगी कि इसको आगे बढ़ाया जाए, फिर एक लाइन ऑफ एक्शन जो है प्लान आउट करा जाए कि मेनली जो है कि सोशल एंड मतलब एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नाम अराइन एकेडमी है, कम्युनिटी बेस्ड है, बट इट विल बी ओपन फॉर ऑल। तो कोशिश ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे लाके एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट और साथ में इस्लामिक एजुकेशन भी, जिससे थोड़ा बहुत ये है कि सब पीछे हटते जा रहे हैं, तो उस पर फोकस करके फिर आगे का जो है फिर एक रोड मैप तैयार करें। अभी शुरुआत है, अब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आगे इसको पूरा सक्सेस करा जाए और आगे तक लेके जाया जाए। शहनवाज साहब, एक चीज़ ये थी कि बरेली में सब लोग इकट्ठे हुए और आगे बढ़कर आए, एक टीम बनाने की बात भी चली कि बरेली में भी एक टीम बने जो आगे काम करे। किस तरह का लोगों ने फीडबैक दिया, क्या कहा लोगों ने, किस तरह की टीम तैयार? फीडबैक तो आप लीजिए, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बरेली के लोकल अवाम इसमें बहुत बड़ी तादाद
तादाद में इन्होंने शिरकत की है। असल में लोग चाहते हैं कि जो है सोशल वेलफेयर और सामाजिक उत्थान के लिए और एजुकेशन के लिए काम हो और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें आगे आके। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और ख़ुद लोग कहते हैं, आप पूछिए बरेली के ही लोगों से पूछिए कि वो जो है इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक बेहतर दिशा में काम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बेहतर दिशा में काम होगा। फीडबैक की बात आ रही है, आप मुझे बताइए किस तरह का प्रोग्राम रहा, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, क्या उम्मीदें करें आगे के लिए सब लोग? आगे के लिए फ्यूचर में बेहतरी होने की उम्मीद है इंशाल्लाह, और कौम को, राइन बिरादरी को इसका फ़ायदा होगा आगे के लिए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सब लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत शुक्रिया सब लोगों का इस प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कहेंगे, कैसा प्रोग्राम रहा बरेली में? मैं समझता हूँ पहला ही राइन एकेडमी की जानिब से, बल्कि मैं समझता हूँ एक बड़ा प्रोग्राम पहली बार इस तरह का हुआ है जो ख़ासतौर से राइन को लेकर के एक ही जगह पर सब लोग इकट्ठे हुए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आपने मुझे मौका दिया। ये जो आज बिरादरी की मीटिंग हुई है राइन कमेटी की, उसके मुझे बहुत खुशी है और मैं ये चाहता हूँ कि कमेटी जल्द से जल्द बने जी, और ताकि गरीब लड़कियाँ, गरीब लड़के जिनकी शादियाँ वो इसी कमेटी से हों और उनको फ़ायदा मिले, मगर एक साथ सब जुट हों तभी है। ये नहीं कि वो अलग हो जाए, वो अलग हो, कोई बुराई करे किसी की, कोई कुछ करे, वो नहीं होना चाहिए। एक प्लेटफार्म पर आकर सब लोग एकजुट होकर इसमें इकट्ठा होकर सबकी मदद करें और इस कमेटी इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह यही उम्मीद की जा सकती है। सिप्टेन भाई, आपने भी बहुत सारी राय रखी थी किस तरह से और बेहतर किया जाए, ओवरऑल देखा जाए तो क्या कहेंगे प्रोग्राम को? जी माशाल्लाह, आज 20 अप्रैल को यहाँ जो प्रोग्राम राइन अकादमी की तरफ से मुनक्किद किया गया है, बहुत ही कामयाब और बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसके मकासद भी बहुत अच्छे हैं। अभी तक तो ये वर्चुअली इसकी मीटिंग्स हुआ करती थी, आज आई थिंक पहली बार यहाँ हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं बिरादरी के लोग, और इसके अलग अलग लोगों के अपने अपने राय और लोगों ने अपने इजहार ख्यालात का इजहार किया है। बहुत कामयाबी के साथ अभी इसका इख्तिताम हुआ है, लेकिन अब आगे भी इंशाल्लाह इसमें एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कौम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ मैं दुआ देता हूँ कि ये कामयाबी के साथ आइंदा चलता रहे। बिल्कुल वाकई यही उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर से राइन कमेटी के फलाह बहबूद के लिए बेहतर काम किया जाएगा। आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, आपसे भी बात हुई, किस तरह की जिम्मेदारियां अदा करती हैं और आप आज की मीटिंग को लेकर क्या कहेंगे? आज की मीटिंग को लेकर मुझे यहाँ बुलाया गया है स्पेशली, मैं मदर फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से हूँ और मैं भी यही सब राइन एकेडमी के से मुतालिक अपनी कम्युनिटी के लिए ये सारे वर्क करती हूँ। स्कूलों में छोटे छोटे कंपटीशन कराती हूँ ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी कौम के लोग जो हैं थोड़ा आगे बढ़ सकें। जो नीडी जो महिलाएं होती हैं, जो बेवाएं होती हैं, उनके लिए थोड़ी सुविधाएं मुहैया कराती हूँ ताकि उन्हें परेशानी ना हो। और ये राइन एकेडमी के लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर कोई भी ज़रूरत कभी भी पेश आए तो इंशाल्लाह मदर फाउंडेशन ट्रस्ट और नसीम साहब तो इसके प्रेसिडेंट हैं जी जी, तो इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस हमें आप इससे ज्वाइन कर लिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या जो भी हमें कमेटी जो भी हो आप बनाएं, और उसके लिए मैं हर तरीके से कोशिश करूँगी। ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि आप उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बिल्कुल वाकई बहुत अच्छी बात है, ख़वातीन के लिए भी जो है इसमें शामिल हैं। डॉक्टर नदीम साहब हैं। डॉक्टर साहब, जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह काफ़ी तारीफ़ भी हो रही है, बाकी आपका फीडबैक क्या है, क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, गैदरिंग बहुत अच्छी रही और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जो है राइन कम्युनिटी आगे बढ़ेगी और आने वाले बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। आज यही डिसाइड हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनेगी जो कम्युनिटी के लिए अच्छा करेगी, जो है एजुकेशन में, हेल्थ में और अदर सेक्टर्स में। तो प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आज का। यही कहूँगा कि जिस तरह से ये द एकेडमी ऑफ राइन स्टडीज़ एंड रिसर्च की जानिब से जो प्रोग्राम किया गया उसकी तारीफ़ हो रही है और जिस तरह की आगे उम्मीदें की जा रही हैं, ख़ास तौर से राइन कम्युनिटी के बेहतर मुस्तक़बिल, उनके बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, और जिस तरह से काम करेंगे इंशाअल्लाह मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से आगे बढ़ाने
बढ़ाने के लिए उनकी जिस तरह से मदद हो सकती है वो मदद करेंगे। तो ये बहुत बेहतर प्रोग्राम रहा। इंशाल्लाह इस तरह से आगे भी कहा है जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है आगे प्रोग्राम करेंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, गाँव में जाकर के इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों को जो है बेदार किया जाएगा, उनके बेहतर मुस्तकबिल कैसे हों, किस तरह से इससे जुड़े। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मौज़ूद बेग के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।